मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा लास्ट टॉपिक था द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर देखा था। उसमें फर्स्ट जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है वो क्या है, तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, FAGM। ओके, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभार, तो याद रखना है। अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हैज द कॉल दिस मीटिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ बिजनेस। एक पब्लिक कंपनी जो कि शेयर से हेल्ड करती है, यानी जो शेयर के साथ मार्केट में होता है ना, कि मैंने आपको बताया हुआ था कि बहुत सारे टाइप्स की कंपनी है। कंपनी एग्जिस्टेंस विथ शेयर, कंपनी एग्जिस्टेंस विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एंड शेयर, ये सारे अलग अलग टाइप्स के जो कंपनियां होती हैं, उसमें जो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय जो शेयर्स होती हैं, उनको जैसे ही इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है वैसे ही शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाना पड़ता है। द कंपनी हैज़ टू कंडक्ट द मीटिंग विद इन 9 months टू कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो कि आपका 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च को जो फिनिश होता है आपका जो फाइनेंशियल ईयर, उसके 9 मंथ विद इन 9 मंथ ऑफ कंप्लीशन, 9 महीना पूरा होने से पहले आपको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की ज़रूरत है। इफ़ नॉट द कंसर्न ऑफिसर इज लाइबल फॉर पनिशमेंट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस मीटिंग को न बुलाने के लिए जो जिम्मेदार ऑफिसर है वो पनिशेबल होगा। एनुअल जनरल मीटिंग AGM, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट, इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी टू ऑर्गेनाइज एनुअल जनरल मीटिंग वंस इन अ ईयर। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है, मीन्स कि कंपलसरी है हर उस प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के लिए कि वो एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाए कम से कम साल में एक बार। There should be not a gap more than 15 months between 2 annual general meeting। 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। MCQ में पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी मंथ्स गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, तो आपको याद रखना है कि कितने महीने के गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 15 महीने। द मीटिंग शुड बी कवर्ड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। कोई भी मीटिंग कंपनी के वर्किंग आवर्स के दौरान ही होना चाहिए और उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में ही बुलाए जाने चाहिए। द डिसीजन रिगार्डिंग फॉलोइंग मैटर्स आर टेकन इन द एनुअल जनरल मीटिंग। कौन कौन से डिसीजन एनुअल जनरल मीटिंग में लिए जाते हैं, तो एनुअल अकाउंट, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स शुड बी प्रेजेंटेड। मीटिंग में हम एनुअल अकाउंट्स के रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर की जो रिपोर्ट बनती है वो प्रेजेंट करने पड़ते हैं। डिक्लेयर डिविडेंड, एनुअल जनरल मीटिंग में हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। टू अपॉइंट न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, टू अपॉइंट ऑडिटर टू फिक्स देयर रेम्यूनरेशन। यहाँ पे ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और उनको हम क्या चार्जेस देने वाले, क्या रेम्यूनरेशन पे करने वाले, उसके बारे में भी डिसाइड करते हैं। अदर मैटर विच आर प्रपोज्ड बाय चेयरमैन, और भी कोई बात जो कि चेयरमैन सजेस्ट करे। चेयरमैन कौन होता है, तो वो पर्सन जो मीटिंग कंडक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। याद रखना है आपको। अब बात करते हैं थर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देयर इज अ प्रोविजन मेंशन फॉर द पर्पस इन अ कंपनी एक्ट 2013। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कॉल दिस मीटिंग इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कौन से सर्कमस्टांसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस तरह के स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकता है, तो अ डिमांड बाय शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जब ऐसे शेयर होल्डर जो कंपनी के 10 में से 1 शेयर होल्ड करते हो, ऐसे शेयर होल्डर अगर मीटिंग बुलाना चाहे तो बुलाया जाएगा। फॉर अ कंपनी विच डज नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, डिमांड नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द मेंबर हैव अ वोटिंग राइट्स। ओके, दूसरा इस सिचुएशन में कि कंपनी विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल नहीं है, लेकिन उसके जो भी मेंबर है उसमें से 10 में से एटलीस्ट 1
यानी कम से कम 1 से कम नहीं होना चाहिए। लेस देन 1 होगा तो फिर मीटिंग नहीं बुलाए जा सकते। और जिसके पास वोटिंग राइट है और वो लोग डिमांड करें मीटिंग की तो आपको बुलानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी विच कंसिस्ट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मीटिंग इज कमिटी इंस्टीट्यूशन फॉर द वेरियस फंक्शन ऑफ अ कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है वो क्यों बुलाई जाती है, तो जनरली कंपनी के मैनेजमेंट के लिए इस तरह की मीटिंग को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। मीटिंग ऑफ कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द वेरियस फंक्शन ऑफ अ कंपनी। और जो कमिटी मीटिंग होती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दूसरी टाइप है, तो वो क्यों बुलाई जाती है, तो जनरली कंपनी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात करते हैं। बोर्ड मीटिंग। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द अफेयर ऑफ अ कंपनी मीन्स टू यूनाइटेड यूनिट ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, तो कंपनी के अफेयर्स के साथ उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेना देना होता है। कंपनी को किस तरह से परफॉर्मेंस करवाने हैं, किस तरह से मैनेज करना है, ये डिसीजन उन लोगों का होता है। दे मैनेज द फंक्शन ऑफ अ कंपनी एंड पोजेज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी के मैनेजमेंट के देख रेख के साथ कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी कॉल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन आपके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, जिस दिन आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाती है, उससे आने वाले 30 दिन के अंदर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली मीटिंग बुलाना कंपलसरी है। एटलीस्ट 4 मीटिंग्स शुड बी ऑर्गेनाइज इन अ ईयर। आपने देखा कि एनुअल जनरल मीटिंग साल में कम से कम 1 बार होना चाहिए और 2 मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग साल में कम से कम आपको 4 बार बुलाना है। उससे ज़्यादा चाहें तो आप बुला सकते हैं। द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंसिडर्ड 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर्स। ओके, अब कोरम किसको बोलते हैं, तो जो मीटिंग के दौरान जहाँ पे भी मीटिंग कंडक्ट हो रही है वहाँ पे जो उपस्थित लोगों की जो टीम होती है उसको हम कोरम कहते हैं। तो कोरम कब माना जाएगा कि ये मीटिंग सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ या फिर अरेंज हुआ, तो जब 3 में से कम 1 डायरेक्टर उपस्थित हो या फिर 2 डायरेक्टर उपस्थित हो तो मीटिंग को मानेंगे कि सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ। विच एवर नंबर इज हायर बिटवीन दिस, इन दोनों में से जो भी नंबर ज़्यादा होगा उसको हम मैटर करेंगे। इन मॉडर्न टाइम ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी devices, the director can attend meeting through video conference or any audio visual device and participated in the procedure of meeting। क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है हमारे पास, जिसकी वजह से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या ऑडियो विजुअल डिवाइस के थ्रू है ना, एक डायरेक्टर मीटिंग को अटेंड कर सकता है और उसकी अटेंडेंस भी मैटर करते हैं यहाँ पे। The director discuss various issue and take decision through the resolution passed by the majority। The director discuss various issue। जब मीटिंग होती है तो डायरेक्टर बहुत सारे इशू के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद रिजोल्यूशन मेजोरिटी के साथ पास होती है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी वो स्पेशल टाइप्स की मीटिंग होती है, तो इसलिए 75% प्रेजेंट लोगों की मेजोरिटी आपके फेवर में होनी चाहिए। इसमें सेकेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का टाइप है कमेटी मीटिंग। वेरियस कमेटी आर कंस्टिट्यूटेड इन द वेरियस फंक्शन। आपको पता है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमेटी का हम गठन करते हैं। द कमेटी फॉर द सेल एंड परचेज, फाइनेंशियल कमेटी, एक्सपोर्ट कमेटी, कमेटी फॉर द लीगल मैटर्स, मॉनिटरिंग कमेटी, कमेटी ऑर्गेनाइज मीटिंग एज पर द ड्यूटीज रिलेटेड डेलीगेटेड टू देम एंड एज पर देयर कन्वीनियंस। ओके, बहुत सारे टाइप्स की कमेटी मीटिंग होती है जिसका नाम मैंने आपको बताया। तो जो कमेटी ऑर्गेनाइज मीटिंग होती है वो जैसे कि आपको जो भी ड्यूटीज़ डेलीगेट की गई है, सौंपी गई है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम परफॉर्मेंस करते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस, और उनके किस तरह से उनके बेनिफिट में है इस तरह से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। मेंबर्स ऑफ अ कमेटी डिस्कस इशू रिलेटेड टू द मैटर एंड टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी की जो कमेटी मीटिंग होती है उसमें क्या होता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ पे
कंपनी के फंक्शन से रिलेटेड इश्यूज पे बात की जाती है और उसके बाद कंपनी के इंटरेस्ट में डिसीजन लिए जाते थे। तो आज हमने ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी मीटिंग होती है, तो बोर्ड मीटिंग होती है और दूसरा कमेटी मीटिंग होती है, उसके बारे में बात किया। थैंक यू।